हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। ये हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग एक खास तर सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही शो करते हैं ये। तो इसका रिएक्शन हम लोग CaCl3 प्लस KOH के साथ कराते हैं, ठीक है। और ये एक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। CaCl3 प्लस KOH क्या करता है कि अपना ये KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस अपना ये CaCl3 को देता है, जिससे अपना H2O बन जाता है और एक कार्बीन फॉर्मेशन होती है। कार्बीन कुछ ऐसी दिखती है इसमें, Cl इसके दोनों साइड, ये कार्बीन है इसका, और ये इसका एक एम्प्टी बॉक्स होता है। इसमें बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ये स्टेबल होता है ज़्यादा इसलिए बनता है, एक और होता है वो ये वाला होता है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए नहीं बनता है। फिर कार्बीन से ये क्या करता है, इससे जाके रिएक्ट करता है, कार्बीन इससे जाके रिएक्ट करके ये बना देता है RnH2, यहाँ पे रिएक्ट करता है और इसका फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर हम लोग जो एक Cl माइनस हम लोग के पास बचता है जो कि निकल जाता है CaCl3 से, उससे अटैक कराते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर एक और कार्बीन फॉर्मेशन होती है जिसका स्टेप मैंने स्किप कर दिया, मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ इस स्टेप को। ये है Rn प्लस HC डब्बा डब्बा, ट्रिपलेट फॉर्म इसको कहते हैं। ये Cl कि कुछ गड़बड़ दिख रहा है, मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, एक सेकेंड, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये इसका डब्बा हो गया और ये इसका एक और डब्बा हो गया और ये Cl लगा हुआ है। और फिर यहाँ से ये यहाँ ये बनता है, ये क्या करता है, अपना एक बाई बॉन्ड शेयर करता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और प्लस माइनस चार्ज आ जाते हैं, और फिर यहाँ से ये अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। और फिर ये यहाँ पर एक आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो जाती है जो कि फॉल स्मेलिंग होती है, जिसे हम लोग कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। तो हम लोग चलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा शो करता है। तो मैंने पहले ही बोला था आपसे कि प्राइमरी अमीन्स सबसे ज़्यादा, मतलब वही शो ही करते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स शो करते हैं। तो इसमें सिर्फ दोनों ही प्राइमरी अमीन्स हैं पहले एग्जाम्पल में। तो पहले एग्जाम्पल में दोनों ही प्राइमरी अमीन है, तो स्ट्रॉन्ग प्राइमरी अमीन्स को हम लोग को चूज़ करना है जो कि ज़्यादा प्लस साइज शो करें। तो मेरे ख्याल से ये ETNH2 ज़्यादा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन फिर इसमें हम लोग को पता करना है। दूसरे एग्जांपल है हमारा MENH2 और PHNH2। तो PHNH2 तो एक एरोमेटिक हो गया, तो वो तो नहीं हुआ, तो हम लोग का MENH2। वैसे थर्ड एग्जांपल है ETNH2 और ETNHET, ये तो होगा ही नहीं, ये शो ही नहीं करेगा, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा अपना। फिर यहाँ पर है NH2ME, NH2ME, NH2, NH2CH3, ये सारी प्राइमरी अमीन्स हैं हम लोग के पास। लेकिन इसमें से कौन ज़्यादा शो करेगा, यहाँ पर ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। मैक्सिमम कहाँ दे पाएगा ये प्लस आई, यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है और प्लस आई और +3 अल्फ़ा एच लग रहे हैं इसके। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लग रहा है और यहाँ पर प्लस आई +3 अल्फ़ा एच दोनों लग रहा है, पर स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ लग रहा है, इधर। तो कौन सा होना चाहिए, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरे ख्याल से,
पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, फिर ये स्ट्रॉन्ग ड्यू टू SiP। वो क्या होता है? स्टेरिक जिससे हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। प्रोटोनेशन, या फिर एक चीज़ और कहा जाता है इसको, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग कंसिडर करते हुए आगे इसके कुछ ये देखते हैं कि कौन कौन शो करेंगे। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि ओनली प्राइमरी अमीन्स विल शो। तो PHNH2 एक प्राइमरी अमीन होता है तो ये शो करेगा। MENH2 शो करेगा कि नहीं करेगा, एक प्राइमरी अमीन है। ये एक प्राइमरी अमीन है कि नहीं? ये तो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कैसे प्राइमरी हुआ? तो NH2 अमीन, ये एक अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप में हम लोग कार्बन से नहीं देखते हैं, मतलब जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको नहीं देख के हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 2 H हैं, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन है अपने पास। और इसके अलावा कई और सारे में ही लगभग हम लोग कार्बन से देखते हैं। जैसे मान लीजिए OH होता तो इसका 2 डिग्री होता OH का, पर NH2 के केस में नहीं, मतलब अमीन ग्रुप में नहीं। तो ये एक प्राइमरी अमीन है, ये शो करेगा। ये इसके पास देखिए एक ही H है, तो ये कितना डिग्री कार्बन हुआ बेसिकली, सॉरी कितना डिग्री नाइट्रोजन हुआ। अगर ये ऐसे रहता तो ये प्राइमरी होता, ऐसे रहता अगर एक रहता यहाँ पे तो सेकेंडरी होता। ये टर्शरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, सॉरी ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्शरी अमीन है, अमीन है। तो ये शो करेगा कि नहीं? नहीं, ये नहीं। ये यहाँ पे तो CONH2 है, ये भी नहीं शो, ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रुप ही चेंज हो गया। ये दूसरा ग्रुप होता है, इसको कहते हैं हम लोग अमाइड। इट्स नॉट एन अमीन, इट्स एन अमाइड। और फिर हम लोग के पास ये एक NHR NR2, जब ये नहीं शो कर रहा है तो ये तो नहीं करेगा। आगे चलते हैं। ये एक मैंने जानबूझ के लिया कि मैंने स्टार्टिंग में, मैं अगर आपको रिएक्शन याद दिलाऊं, मैंने क्या किया था, RNH2 पे मैंने CaCl3 प्लस KOH का रिएक्शन कराया था, जिससे मैंने RN ट्रिपल बॉन्ड C बनाया था। ठीक, मैंने यही क्यों लिया, मतलब मैंने CaCl3 को क्यों लिया, CHF3 को क्यों नहीं लिया? इसका बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि ये 3p डोनर होता है इन कार्बीन में और ये 2p डोनर होता है। और हम लोग को सबको पता है कि 3d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। जब 3 होता है तो ये अपना आराम से शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट में जाके, तो हम लोग इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है MENH2 प्लस CaCl3, प्राइमरी अमीन है तो ये शो तो करेगा, ये तो पक्का है। पर इसमें क्या होगा, तो मैं एक बार और ये रिएक्शन लिख देता हूँ, RNH2 प्लस CaCl3 प्लस KOH गिविंग यू RNC। तो इसमें क्या बनेगा, MENC। ये क्या है, PHNH2 है असल में, ये PH ग्रुप है अपना, फिनाइल ग्रुप, तो ये PHNC बन जाएगा। ये इसका निशान का मतलब है कि मैंने ऊपर वाला ही रिएजेंट लिया है, इसका निशान का मतलब ये। अगर ये क्या है, ये ब्रेड्स रूल को यहाँ पर वो आपको लगेगा कि कर रहा, पर मैंने इसको यहाँ लगाया, अगर ध्यान से देखिए आप रुको।